भविष्य निधि के फंड में पैसा जमा करके अगर आपको करोड़पति बनने का मौका मिल जाए तो आप क्यों नहीं करना चाहेंगे इन्वेस्ट पीपीएफ में। जी हाँ, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये उन लोगों के लिए है जो अपने भविष्य के लिए अलग से निवेश करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज स्कीम्स में। ये भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है और इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे ईपीएफ होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है। उसी तरीके से अगर आप स्वरोजगार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, फिर कोई ऐसा रोजगार करते हैं जहां से आप खुद से पैसे कमाते हैं और इसके लिए कोई कंपनी आपके बदले में इन्वेस्ट नहीं करती है, तो आप अपने भविष्य के लिए खुद से ही भविष्य निधि योजना यानी पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में खुद से जमा कर सकते हैं। और ये जमा आप भारत सरकार के सभी अधिकृत बैंकों में जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि बैंकों में कर सकते हैं। मैं किसी बैंक को यहाँ पे प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पीपीएफ में पैसा जमा करके भी लाखों रुपए बना सकते हैं। पीपीएफ में करंट ईयर में 7.1% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न मिल रहा है और ये रिटर्न सभी बैंकों में समान रूप से लागू होता है। तो आप किसी भी बैंक में अगर स्कीम शुरू करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कीम आपको भारत सरकार की योजना के अकॉर्डिंग जो तय की गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यूजुअली पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपए जमा कर सकते हैं पूरे साल का और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं एक साल के अंदर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो आप पैसे जमा करते हैं इनकम टैक्स के फॉर्म 80C के अंतर्गत उस पर छूट भी मिलती है। 1.5 लाख रुपए तक का छूट आप इस स्कीम में ले सकते हैं अगर आप जमा करते हैं तो। अब आइए इसको जरा डिटेल से समझते हैं कि किस प्रकार से आप छोटी छोटी राशि के थ्रू भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। सालाना मान लीजिए सिर्फ 60,000 रुपए जमा करते हैं तो उसको डिवाइड कर सकते हैं आप 5,000 रुपीज मंथली पे। 12 महीने में 60,000 रुपए जमा हो जाएंगे, यानी कि आप किसी प्रकार से सिर्फ 5,000 रुपए मंथली भी आप जमा कर पाते हैं पीपीएफ में, जो कि ध्यान रखिए पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई योजना है, आप इसमें पैसे जमा कर रहे हैं और यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो वापस आते हैं मनी पे, यानी कि 5,000 रुपये प्रति महीने अगर आप जमा करते हैं तो साल का 60,000 रुपये जमा होगा। पीपीएफ में आप 15 सालों तक जमा कर सकते हैं और 15 साल के बाद ये फिक्स हो जाता है और आपको प्रोविडेंट फंड के रूप में आपको पैसे मिलते हैं और पेंशन स्कीम में आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 15 साल की मेच्योरिटी जो कंप्लीट हो गई है तो उसमें आप 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना होता है कि जब 15वां वर्ष आने वाला है उससे ठीक 1 साल पहले यानी 14वें वर्ष में ही आपको एक एडवांस सूचना आपके बैंक को देनी पड़ेगी कि आप अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक उस तरीके से जब 20वां साल आने वाला होगा यानी कि 19वें साल में आपको वापस से बैंक को कंफर्म करना पड़ेगा कि आप आगे वापस से 5 साल के लिए इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अब आइए कैलकुलेशन करते हैं 15 साल के ऊपर। अगर प्रति महीने आप 5,000 रुपये जमा करते हैं तो साल का हुआ 60,000 रुपये और इस तरीके से 15 वर्षों तक जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.1%, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसकी कुल जमा राशि और ब्याज दर मिला के आपको मिलेंगे लगभग 16,27,000 रुपये। आपकी जमा राशि कितनी होगी? मात्र 9 लाख रुपये, जबकि उस पे इंटरेस्ट लगा के आपको मिलेगा 16 लाख से भी ज्यादा रुपए। ध्यान दीजिए, ये 16 लाख के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं मंथली। यही 5,000 रुपए को आप और बड़ा कर देंगे तो मूलधन बड़ा हो जाएगा, तो आपका ब्याज भी बड़ा होगा और उससे भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल 5,000 रुपए पे कैलकुलेट करते हैं। अब इसी 15 साल को अगर आपने मान लीजिए 5 साल और फिर 5 साल और एक्सटेंड कर दिया यानी 25 साल कर दिया, किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में आप जाके चेक कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए एसआईपी कैलकुलेटर, जो भी आपका प्रेफर्ड एसआईपी कैलकुलेटर है उसमें अमाउंट डालिए, ईयर्स डालिए, कितने ईयर्स के लिए आप जमा करना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिए, कैलकुलेट करके आपको बता देगा। तो वापस आते हैं, अगर 25 वर्षों तक अगर आपने इन पैसों को छोड़ दिया तो यही अमाउंट हो जाएंगे 41 लाख रुपए से भी ज्यादा। मजे की बात है कि इसके लिए आपको एफर्ट बहुत छोटा डालना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए प्रति मंथ, और वो 41 लाख रुपए यानी कि लगभग आधा करोड़ रुपए के बराबर आपको पैसा देगा। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, छोटी मोटी जॉब करती हैं जहाँ पे आप सिर्फ 10,000, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाते हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है भविष्य निधि में जमा किए गए पैसे से, और उसका नाम है पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड।
इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आपको, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस स्कीम को पूरी तरह से समझ लें, पढ़ लें, कागजात को पूरी तरह से पढ़ें, तभी साइन करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में आप किसी ऐसी जगह पे साइन ऑफ कर देते हैं जहाँ पे बाद में आप उसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के मुश्किल में फंस जाते हैं कि अरे ये पैसे तो मैंने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए जमा किया था, जबकि मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितने के लिए मैंने सोचा था। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट समझदारी से करें। और दूसरी बात ध्यान रखें कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% जो कि मैंने बताया है, इसमें भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, कई बार तो ये ऊपर भी जाता है, 9% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे हैं पीपीएफ में। तो सोचने की बात है, ये भारत सरकार से बैकअप किया हुआ स्कीम है, तो इसमें हमेशा ही कुछ न कुछ बेहतर तो ज़रूर होगा। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी लाखों रुपए बनाना चाहते हैं छोटे से अमाउंट को जमा करके, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना जरूर शुरू करें। भविष्य की चिंताओं से दूर हों और अपने परिवार को समृद्ध बनाएं, यही दुआ है मेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। पहली बार मेरे वीडियो चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मुझे इससे प्रोत्साहन मिले, और कम से कम एक ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जिसको इस तरह के वीडियोस की जरूरत है और उसकी सहायता उसको मिल सकती है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।